ओके सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री पोर्शन में से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के आखिरी दो टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं, जिसमें से आपको गारंटी के साथ पेपर में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, गारंटी के साथ। राइट, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो वैसे तो ना अपने चारों के चारों तरफ कार्बन कंपाउंड से घिरे हुए हैं, हमारे बॉडी से लेके आजू बाजू में जो दिख रहा है ना, दैट मोस्टली थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो ही कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे। फर्स्ट इज इथेनॉल, राइट, और दूसरा जो है वो है इथेनोइक एसिड। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। इथेनॉल हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि एक एक स्टेप का एक प्रॉपर नोट्स लिखा जाए, ताकि आपको एग्जाम में वो नोट्स काम आए। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3 CH2OH, दो कार्बन के साथ एल्कोहल, दो कार्बन के साथ एल्कोहल क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे इथेनॉल। ठीक है, चलिए इथेनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH, यू कैन कंबाइन दिस C2H5OH, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए बच्चों, अभी जो इथेनॉल है ना, वो जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ना, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स, रम होता है, वाइन होता है, बियर होता है, राइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपको इसमें कोई ध्यान नहीं देना है, राइट, बट जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ना, उस सब का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना, जो काम करता है दिमाग पे, राइट, जिसका नशा होता है, वो और कुछ नहीं है, क्या है ये? इथेनॉल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लेट्स रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। Ethanol is commonly called alcohol and it is the active ingredient of all the alcoholic drink. The first point, it is liquid at room temperature, है ना, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल कैसा होता है? लिक्विड होता है। and it is active ingredient of all the alcoholic drinks. It is active ingredient of all the alcoholic drinks, right? Spelling correction. चलिए, it is active ingredient of all the alcoholic drinks। आगे बढ़ते हैं। Ethanol is okay, in addition because it is a good solvent, ऐसा नहीं खाली कि ये दारू ही है, इथेनॉल इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट, राइट, जो अलग अलग कंपाउंड को डिजोल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो ड्यू टू इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स, राइट। सो अल्कोहल और इथेनॉल इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, it is a very good solvent, hence it is used as a solvent in medicine, right। कौन सा मेडिसिन? जैसे कि tincture of iodine, that is a solution of iodine made up in alcohol, जो यूज़ होता है एज एन एंटीसेप्टिक। अगर आपको कहीं घाव लगा है तो उसको साफ़ करने के लिए, उसको बैक्टीरिया जर्म फ्री करने के लिए आप ये लगाते हो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन का अल्कोहल के अंदर का सॉल्यूशन होता है, राइट। देन कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। आपने नोटिस किया होगा कि कफ सिरप पीने के बाद नींद अच्छी आती है, तो रीज़न यही है कि कफ सिरप में जो सॉल्वेंट होता है ना, वो सॉल्वेंट होता है अल्कोहल, राइट। एंड अल्कोहल बिकॉज दिमाग थोड़ा भारी हो जाएगा आपका अल्कोहल की वजह से, दैट्स वाई यू विल हैव अ गुड स्लीप। चलिए, इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल द प्रपोर्शन। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। पता है ना, डाइल्यूट इथेनॉल मतलब अल्कोहल के अंदर पानी डाल के अगर पिया जाए तो ड्रंकननेस क्रिएट होता है, राइट, है ना। देखा है ना, पिए और कैसे चलते हैं, ऐसे तो चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज ड्रंकननेस, राइट। सो इट इज अल्कोहल मिक्स विद वाटर in all proportion, alcohol mixed with water in all proportion, right। consumption of dilute alcohol, consumption
ऑफ डाइल्यूट एल्कोहल, डाइल्यूट एल्कोहल का मतलब है इथेनॉल में पानी डाल के, चॉइस होता है अपना अपना, पानी डाले या सोडा डाले, वॉट एवर इट कैन बी, राइट, दैट इज ओन चॉइस, इसको जो पसंद है वो ऐड करेगा डाइल्यूट करने के लिए, राइट। कंजप्शन ऑफ द डाइल्यूट एल्कोहल दैट इज इथेनॉल प्लस वाटर कॉजेस ड्रंकनेस। चलो आगे देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाई आई एम डूइंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स, होता है, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, है ना, ये सिंपल सी बात है, अल्कोहल की बॉटल पे ही लिखा होता है अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट तो भी आपको पता ही है कि मार्केट में कितना इजीली ये अल्कोहल मिल जाता है और लोग कितना एंजॉय करते हैं। हाउएवर इंटेक इन इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, प्योर इथेनॉल मतलब विदाउट एनी वाटर, 100% इथेनॉल, राइट, विच इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एल्कोहल, कैन बी लिथल, आपकी जान ले सकता है वो। ऑल्सो लॉन्ग टर्म अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, पता होगा एल्कोहल से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है लोगों का, राइट। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंजप्शन ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल का मतलब है 100% इथेनॉल, 100% इथेनॉल, इट कैन बी लीथल, जान ले सकता है वो, ओके। एंड लॉन्ग टर्म कंजम्पशन और यू कैन से लॉन्ग टर्म अब्यूज ऑफ एल्कोहल causes many health problem, it causes many health problem, right। Now you need to understand the term what is the absolute alcohol, right। तो जब आप नॉर्मली अल्कोहल के बारे में सोचते हो ना तो आपके दिमाग में वही आता है दारू, राइट। तो वो जो दारू का बोतल होता है ना, ये नॉलेज के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जानना जरूरी है चीज़ों को, राइट, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो जब आप दारू के बोतल की बात करते हो ना तो वो भी 100% इथेनॉल नहीं होता है, दैट इज़ 42.8%, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि कोई भी अल्कोहल कंपनी मैक्सिमम 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। 100% इथेनॉल आपको खाली इंडस्ट्री में देखने मिलता है जहाँ पे वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ड्रिंकिंग पर्पस में कभी भी 100% इथेनॉल नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, चलो लेट्स सी। सबसे पहला रिएक्शन, राइट, इथेनॉल को अब जैसे ही सोडियम के टुकड़े डालोगे ना इथेनॉल के अंदर, सोडियम के टुकड़े डालो, यू विल सी द रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड सम गैस विल इवॉल्व, और वो गैस को आप जैसे ही पॉप टेस्ट करोगे ना यू विल गेट द पॉप साउंड, मतलब जो इवॉल्व होने वाला गैस है वो कौन सा है, कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ गिविंग यू द पॉप टेस्ट, राइट। चलो तो पहला आपका रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम, तो सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, इथेनॉल इज C2H5OH, राइट। सोडियम मेटल को अगर आप इथेनॉल में डालोगे तो क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म C2H5ONA, इसे हम कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड, क्या कहेंगे इसे हम, सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथॉक्साइड, लेट मी राइट इट अगेन, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम इथॉक्साइड, एंड विच गैस इट विल इवॉल्व, हाइड्रोजन निकला है ना तो इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इसको आप बैलेंस करोगे यू हैव टू पुट 2 हियर, राइट, ओके। तो जब भी आप इथेनॉल के अंदर सोडियम मेटल डालोगे तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, एंड यू कैन डिटेक्ट दिस हाइड्रोजन गैस बाय पॉप टेस्ट। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी, सोडियम इज मेटल, मेटल को किसी सॉल्यूशन में डालने से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए नेचर में, एसिड होना चाहिए, राइट। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, एल्कोहल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट,
एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. With ethanol, the other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metal? तो हम यहाँ पे statement लिख देंगे, sodium with ethanol evolve hydrogen gas and produce sodium ethoxide and it produce sodium ethoxide it will produce, right. चलिए, this indicate that alcohols are acidic in nature क्योंकि मेटल के साथ एसिडी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, right. तो ये इंडिकेट करता है alcohols are acidic in nature, right. क्योंकि मेटल एसिड के ही साथ इवॉल्व कर सकता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो डेफिनेटली आपका ये एल्कोहल नेचर में कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए. तो दिस रिएक्शन इंडिकेट एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर. चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये भी इंटरेस्टिंग है. लेट्स सी, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड hydrocarbon, right. This reaction is also called as dehydration. आपने ये टर्म सुना होगा डिहाइड्रेशन. जब बॉडी में से पानी कम हो जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं कि भाई इसको डिहाइड्रेशन हो गया, फिर पानी के बोतल चढ़ाने पड़ते हैं, है ना. ठीक है, तो इसी तरह से अल्कोहल को भी डिहाइड्रेट किया जा सकता है. ओके, कैसे करेंगे तो देखिए ध्यान से. ये आपका इथेनॉल है, 2 कार्बन के साथ OH. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा एक्सटेंडेड फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए रिएक्शन में हो क्या रहा है, राइट. ये है आपका इथेनॉल, फाइन. जब इथेनॉल के अंदर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालोगे ना, क्या डालोगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इतना जल्लाद होता है ना कि ये कंपाउंड्स में से पानी को खींच के बाहर निकाल के उसको वेपर बना देता है, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एल्कोहल में से OH इस कार्बन से OH को निकालेगा और बाजू वाले कार्बन से H को निकालेगा. क्या निकलेगा, एक कार्बन से OH और बाजू वाले कार्बन से H निकल जाएगा. तो देखो, इसका OH चला गया, इसका H चला गया, तो अल्टीमेटली वाटर इज एलिमिनेटेड. वाटर इज एलिमिनेटेड. चलिए, यहाँ पे बचा क्या, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन. अभी इसका एक घाटा हुआ हाइड्रोजन का, इसका भी एक घाटा हुआ. तो वैलेंसी कैसे फुलफिल करेंगे, दोनों को वापस हाथ मिला के डबल बॉन्ड करना पड़ेगा. क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोनों के पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली उनको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा. ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या हो गया ये, अनसैचुरेटेड. क्यों अनसैचुरेटेड, बिकॉज डबल बॉन्ड है. तो ये आपका बन गया इथीन, 2 कार्बन वाला अल्कीन, इथीन. ये क्या था, इथेनॉल था, राइट. यहाँ पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 का रोल क्या था, टू एलिमिनेट द वाटर मॉलिक्यूल. तो इसीलिए उसको हम कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस. क्या कहेंगे इसे हम, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, राइट. और यहाँ पे H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का काम है डिहाइड्रेट करना. दैट इज टू एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल, टू एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, चलिए लेट्स रीड दिस. Heating ethanol at 443 Kelvin with excess of concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol. क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल होगा एंड यू विल गेट द इथीन. ओके, यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना है 443 केल्विन. यू विल राइट इट हियर, राइट. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ये. चलो, द कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द इथेनॉल. मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है. चलिए फटाफट करिए इसको.
चलिए अभी अल्कोहल क्यों नहीं पीना चाहिए, क्यों अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, उसके रीज़न देखते हैं। राइट, तो अगर आपने इथेनॉल पी लिया ज़्यादा क्वांटिटी में तो क्या होगा, आपको ड्रंकननेस फील होगा। राइट, आपकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, यू विल फील रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग ही एक दुनिया में हो। राइट, बट वो दुनिया बहुत ख़तरनाक है। राइट, तो क्या होता है इथेनॉल पीने से एग्जैक्टली, तो इथेनॉल व्हेन ड्रंकन इन द लार्ज क्वांटिटी, इथेनॉल की बात कर, राइट, सबसे पहले वो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा ना उसको डाउन कर देगा। राइट, और वो सीधा असर करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। यू कैन सी इट विल स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इट विल डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीधा सेंट्रल नर्व सिस्टम पे असर करेगा। नर्व सिस्टम का काम है बॉडी में मैसेजेस कन्वे करने का अलग अलग पार्ट्स के बीच में विद ब्रेन, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करेगा। मतलब आपका जो ब्रेन है वो बॉडी पार्ट के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। राइट, दिमाग कुछ कहेगा और हाथ पैर कुछ और करेंगे। ठीक है ना, पता है ना वो पिया हुआ इंसान कैसे चलता है, उसको पता ही नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है लाइक दिस। ओके, चलो, सो इट विल कॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ड्रॉजीनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनिबिशन एंड अल्टीमेटली स्टपर। राइट, फिर बहुत पीने के बाद इंसान फाइनली क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। आउट हो जाता है मतलब बेभान हो जाता है, फिर उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। राइट, चलिए, इट विल सीरियसली इम्पैड द सेंस ऑफ जजमेंट। सेंस ऑफ जजमेंट, अल्कोहलिक इंसान को दारू पीने के बाद इतना जजमेंट का कुछ पता रहता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। राइट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सब कुछ ख़राब हो जाएगा उसका जब तक वह अल्कोहल का असर रहेगा तब तक। चलिए, अब कई बार आपने पेपर में शायद ये वर्ड सुना होगा कि अल्कोहल या बत्ती का दारू पीने से लोग मर गए। अभी क्या केसेस है, अभी कुछ लगभग 20 दिन पहले की बात है, बिहार में बत्ती का दारू पीने के बाद करीब 12 लोग अंधे हो गए थे। 12 लोग ब्लाइंड हो गए थे बत्ती का दारू पीने के बाद। बत्ती मतलब कुछ लोग ऐसे छोटे छोटे लेवल पे दारू बनाते हैं चीज़ों में वो फर्मेंट करके, है ना। सो अब वो क्यों इतना डेंजरस है, क्योंकि इथेनॉल कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, बट अगर गलती से इथेनॉल के अंदर थोड़ा भी मिथेनॉल हुआ ना, मिथेनॉल मतलब एक ही कार्बन का अल्कोहल, मिथेनॉल कंजप्शन, मिथेनॉल इज CH3OH, एक कार्बन वाला अल्कोहल, अगर गलती से हुआ ना मिथेनॉल, इट कैन कॉज डेथ। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, तो मिथेनॉल लिवर के अंदर ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा मिथेनॉल। सो मिथेनॉल ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला है HCHO। क्या फॉर्मूला है मिथेनॉल का? HCHO। तो जो मिथेनॉल बॉडी में गया है वो मेटाबोलाइज होके लिवर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मिथेनॉल का बनेगा मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल जो है ना, वो आपके ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, राइट, उस सेल के कंपोनेंट के साथ बहुत ही फटाफट रिएक्ट करता है, और वो सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होंगे ना, प्रोटोप्लाज्म, उसको कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट मतलब जिस तरह से अंडे को आप कैसे बॉईल करते हो तो सॉलिड हो जाता है, उसी तरह से आपका जो प्रोटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में होता है वो तुरंत ही उसको जमा देगा, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा एंड इट मे कॉज डेथ। राइट, तो मिथेनॉल ऑक्सीडाइजेस टू मिथेनॉल इन लिवर। मिथेनॉल क्या करेगा? इट विल रिएक्ट विद द सेल कंपोनेंट्स एंड इट विल कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। राइट, दूसरी एक बात, मिथेनॉल सीधा असर करता है ऑप्टिक नर्व के ऊपर। ऑप्टिक नर्व मतलब पता है ना आपको, जो आंखों में से सिग्नल को ब्रेन तक ले जाता है, उसके ऊपर सीधा अटैक करेगा जाके, और अगर वो सिग्नल डैमेज हो गया, वो अगर आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो आंख बंद, दिखना बंद। ऐसा ही कुछ हुआ था बिहार में अभी कुछ दिनों के पहले। राइट, जिसको ये लोग लत्था कांड कहते हैं, लत्था कांड हुआ ऐसा कहते हैं ये लोग। फिर न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा होता है, बिहार में लत्था कांड, 20 लोगों की मौत, इतने लोग अंधे हो गए, काइंड ऑफ थिंग। राइट, तो दिस आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग दी अल्कोहल। चलिए, तो अभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अल्कोहल इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही कहा कि अल्कोहल तो बहुत ही अच्छा लेवल का सॉल्वेंट है। राइट, तो आप सोचो कि जो फार्मा कंपनीज़ है, जो दवाइयाँ बनाती है, उसको तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल चाहिए होगा। राइट, तो अगर उसके वर्कर को ऐसा मन हुआ कि इतना सारा इथेनॉल आ रहा है, चलो मज़े करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, तो नहीं चलेगा ना ऐसा। तो क्या करेंगे, जो अल्कोहल प्रोड्यूसर्स होंगे ना, वो उस इथेनॉल को डीनेचरेटेड कर देंगे। डीनेचरेट का मतलब है इथेनॉल के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में मिथेनॉल डाला जाएगा,
अब मिथेनॉल आ गया, मतलब इट इज़ डेंजर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पता तो चलना चाहिए वो डीनेचरेटेड है, तो साथ में उसके अंदर डाई डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं, ब्लू कलर होता है नॉर्मली, राइट। सो पता चल जाता है कि ये इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है, वो खाली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, राइट। सो इथेनॉल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल एंड डाइस इज कॉल्ड एज डीनेचरेटेड एल्कोहल और इथेनॉल, राइट, याद रखिएगा। चलिए, नाउ एल्कोहल कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फ्यूल, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को जब आप जलाओगे, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्लीन फ्यूल, राइट। क्या रिएक्शन होगा जब आप इथेनॉल को जलाओगे तो? सो इथेनॉल इज C2H5OH, इसको हम जलाएंगे मतलब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, कंबशन प्रोसेस, इट विल प्रोड्यूस CO2, H2O, क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। और देखो, और कोई डेंजरस गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बिकॉज इथेनॉल के अंदर कोई सल्फर या नाइट्रोजन नहीं है। बाकी फ्यूल के अंदर सल्फर नाइट्रोजन होता है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, जो हमने देखा था। इफ इथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, राइट, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ द हार्मफुल गैसेस, इट विल जस्ट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, राइट। अब इतना ज़्यादा इथेनॉल बनेगा कैसे, सवाल है ना ये। तो इतनी क्वांटिटी में इथेनॉल बनाने का काम करता है शुगर कैन फैक्ट्रीज, राइट। तो आपने वो शुगर कैन जूस पिया होगा ना, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस निकालने के बाद जो बचा कुचा रह जाता है ना, गन्ना बेचारा मरा हुआ, उसका भी धंधा होता है, उसका भी धंधा होता है, उसको बेचा जाता है, राइट। जो आपको कचरा लगता है ना, उसमें से वो लोग पैसे कमाते हैं, ओके। आप देखना, नॉर्मली आपको गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके मतलब जूस निकालने के बाद जो बचता है ना, वो कचरा आपको कभी भी डंपिंग साइट में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका धंधा होता है, राइट। क्योंकि वो जो आपका शुगर कैन का जो भी बचा कुचा हुआ प्रोडक्ट होता है ना, उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाता है मोलासिस में, और फिर मोलासिस को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब बैक्टीरिया से उसको डिकम्पोज कराया जाता है, और जब ये मोलासिस फर्मेंटेशन होगा ना, यहाँ पे दो अलग अलग व्हाट यू कैन से एंजाइम यूज़ होते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम्स, दैट यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस, राइट। तो जो मोलासिस होता है ना, वो फर्मेंट होके बनता है इथेनॉल, एंड दैट इथेनॉल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल विच इज़ अ वेरी क्लीनर। तो बहुत सारी कंट्रीज अभी ऐसी है जो पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल को भी ऐड करते हैं एज अ फ्यूल, बिकॉज दे बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम कैलोरीफिक वैल्यू, ऑलमोस्ट सेम आपको एनर्जी मिलेगा, राइट। तो शुगर कैन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट टू द केमिकल एनर्जी, राइट। जो आपका शुगर कैन जूस होगा, गन्ना कहते हैं, राइट, दैट विल बी कन्वर्टेड टू मोलासिस, एंड द मोलासिस इज फर्मेंटेड टू इथेनॉल, मोलासिस इज फर्मेंटेड टू इथेनॉल, राइट। तो इतना सा आपके पास डिस्कशन है बच्चों इथेनॉल के बारे में। दिस आर द हार्मफुल इफेक्ट, दिस इज द यूज ऑफ इथेनॉल एज अ फ्यूल, ओके। इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड में से बहुत कुछ आपको पूछा जा सकता है। चलिए, इसको आप फटाफट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका इथेनॉल का टॉपिक पूरा होता है, ओके।